नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। धर्मांतरण की वजह से हिंदुस्तान की डेमोग्राफी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। सरकार माने या ना माने, सेंसस की रिपोर्ट जो कह ले वो तो अलग बात है, लेकिन शहर के शहर, गांव के गांव धर्मांतरण के जद में आ चुके हैं, चंगुल में फंस गए हैं। वो सबको नज़र आ रहा है। सरकार अंधी बनी बैठी हुई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जगाया है। ये कहा है कि सरकार को कुछ न कुछ कड़े कदम इसमें उठाने चाहिए, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो मसला है वो नेशनल थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और ये बातें क्यों हुई? क्योंकि द PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी वो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लेकर के गए और धर्मांतरण के अलग अलग चीज़ों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस केस में क्या चल रहा है, क्यों ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जानेंगे हमारे साथ। एक बार फिर से अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बहुत बड़ी जीत है आपकी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये धर्मांतरण जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, उसे सुप्रीम कोर्ट एक नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट बता रही है। क्यों इसे एक नेशनल थ्रेट बताया गया? मनीष जी, देश की सर्वोच्च अदालत ने पहले डेट पे नोटिस इशू किया, तब भी कहा बहुत सीरियस मैटर है। अगले डेट पे जब सुनवाई हुआ, फिर मैंने और डेटा दिए तो बोला ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगली डेट पे उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर मामला है। जब मैंने डेमोग्राफी वाला डेटा दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें बीच में इंटरवेन करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए। भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वो मेरी एक अलग PIL चल रही है हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिलवाने के लिए। हालांकि ये बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के में हिंदू ही 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं और हिंदुओं को अपील करना पड़ रहा है कि हमको अल्पसंख्यक का दर्जा दो। पूरी दुनिया में जो कन्वर्जन होता है वो माइनॉरिटी का होता है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है तो हिंदुओं का कन्वर्जन होता है, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में तो उनका कन्वर्जन होता है, अफगानिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में थे तो उनका कन्वर्जन किया गया। हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी का कन्वर्जन होता है और मेजॉरिटी कह रही है धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाओ। यहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कन्वर्जन कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वहां की मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कन्वर्जन करती है। ये अंतर है दोनों में। और 9 राज्यों में, लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हैं, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हैं, मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचे हैं, मेघालय में केवल 11% बचे हैं, नागालैंड में केवल 8% बचे हैं। ये सिचुएशन आपकी अरुणाचल से भी हिंदू एकदम खत्म होने वाले हैं, मणिपुर से हिंदू खत्म होने वाले हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका खत्म हो रहा है। और अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखो तो भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 200 जिलों की। असम के 9 जिले, बंगाल के 14 जिले, बिहार के 6 जिले, झारखंड के 4 जिले, उत्तर प्रदेश के 18 जिले, गुजरात के 4 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चलो, राजस्थान का 4 जिला, हरियाणा का 2 जिला नूह मेवत, अगर आप पंजाब का 3 जिले, मलेरकोटला वाला एरिया। तो ये जो कन्वर्जन पहले नॉर्थ ईस्ट में हो रहा था, कश्मीर में हो रहा था, वहां तो हो गया, तो अब ये पूरा कन्वर्जन पूरे देश में हो रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जहां सिख पंथ की स्थापना हुई हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, पंजाब, वो पंजाब सबसे ज्यादा कन्वर्जन के चपेट में है। दुनिया का 4था सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है। खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। पैसा देके, लालच देके, धोखा देके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के। पोप खुद व्हील चेयर पे चलते हैं, प्रेयर के द्वारा उनका घुटना ठीक नहीं हुआ, और इंडिया के पादरी, उनके चेले घुटना भी ठीक कर रहे हैं प्रेयर के द्वारा, बाजूपन ठीक कर रहे हैं प्रेयर के द्वारा, नपुंसकता ठीक कर रहे हैं प्रेयर के द्वारा, गरीबी ठीक कर रहे हैं प्रेयर के द्वारा, बेकारी भूखमरी ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं प्रेयर के द्वारा। माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड खुलेआम चल रहा है। लोगों को तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए अंधविश्वास फैलाने के। तो जेल में डालें कैसे? कानून नहीं है। अंधविश्वास के खिलाफ केवल एक कानून है, एक राज्य में, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में, और कहीं कानून ही नहीं है। धर्मांतरण के खिलाफ केवल 9 राज्यों में कानून है, पूरे देश में नहीं है। इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये 1860 का IPC दिखाया।
इसके चैप्टर 15 का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, मतलब धर्मांतरण से संबंधित अपराध। मैंने सुप्रीम कोर्ट के कहा कि भाई ये चैप्टर का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, इसमें धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। तो ये बताइए कि धार्मिक भावना आहत करना बड़ा अपराध है या किसी का धर्मांतरण करा देना बड़ा अपराध है? ये फिर सुप्रीम कोर्ट को बात समझ में आई। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बना दिया, तो यानी यूपी वालों को धर्मांतरण से प्रोटेक्शन मिल गया। हरियाणा सरकार ने बना दिया तो हरियाणा वालों को भी प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन दिल्ली वालों को तो नहीं मिला। तो गाजियाबाद में धर्मांतरण किया तो अपराध, और रोड क्रॉस करके आनंद विहार में इंटर कर गए दिल्ली के तो अपराध नहीं, तो अपराध नहीं। नोएडा की फिल्म सिटी में और मयूर विहार में इंटर कर गए तो धर्मांतरण अपराध नहीं है। 100 मीटर में जो रोड क्रॉस करना है, मतलब दिल्ली गुड़गांव में कन्वर्जन किया तो अपराध, और महिपालपुर आ गए रोड क्रॉस करके एयरपोर्ट पे आ गए तो अपराध नहीं। तो हमने कहा इससे बड़ा आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन कहां हो रहा है? इससे बड़ा वायलेशन और कोई हो सकता है क्या? जब संविधान कहता है कि अपराध समान हो तो दंड समान होना चाहिए। यहां वही अपराध, वही कार्य यूपी में अपराध है, लेकिन दिल्ली में अपराध नहीं है, अपराध नहीं, बिहार में अपराध नहीं है, बंगाल में अपराध नहीं है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का मतलब क्या रह गया? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने बहुत सीरियसली इस पिटीशन को लिया है, इस पे सुनवाई हो रही है। हर मंडे को मैटर लग रहा है, ये भी नहीं बहुत लंबी लंबी तारीख हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी इस पे तारीख भी मिल रही है, हमें डेट भी मिल रही है, प्रोसीडिंग भी आगे बढ़ रही है। मुझे एक बात बताइए कि ये धर्मांतरण के लिए इतने लोग धर्मांतरण करवाते ही क्यों है लोगों का? नहीं, धर्मांतरण कराने का तो दो कारण है। मुस्लिम्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक सब कब्र में पड़े रहेंगे। तो और कयामत की रात तब आएगी जब पूरी दुनिया में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो जाएंगे, यानी 51% से ज्यादा हो जाएंगे, 51% हो जाएंगे। तब कयामत की रात आएगी, तब फैसला होगा कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम जाएगा, और तब तक लोग कब्र में पड़े रहेंगे। दूसरी तरफ क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट क्या है कि डे ऑफ जजमेंट, इधर कयामत की रात है और क्रिश्चियन में डे ऑफ जजमेंट है, कि जब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आएगा तब तक लोग कब्र में पड़े रहेंगे। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तब तय होगा कि कौन हेवन में जाएगा कौन हेल में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। और यहाँ भी कुछ वही 51% का खेल है। वो डे ऑफ जजमेंट तब आएगा जब क्रिश्चियन पूरी दुनिया में 51% हो जाएंगे। तो क्रिश्चियन इसलिए कन्वर्जन कराने में लगे हैं कि जल्दी जल्दी 51% हो जाए तो डे ऑफ जजमेंट आ जाए, डे ऑफ जजमेंट आ जाए तो हीवन और हेल यानी स्वर्ग और नरक का फैसला हो जाए। इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं, सारे लगे पड़े। मुस्लिम इसलिए लगे पड़े हैं कि जल्दी से जल्दी कयामत की रात आ जाए, कयामत की रात आ जाए तो तय हो जाए कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम जाएगा। और जन्नत में तो उनके यहाँ बहुत अच्छा ऑफर भी है। जन्नत में 72 हूर है, दूध की नदी है, फूलों का गद्दा है, केसर की शराब है, इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं उसमें। तो इसके चक्कर में कन्वर्जन कराने में लगे पड़े हैं। और सनातन धर्म में क्या है कि आप पूजा करो तो भी स्वर्ग जा सकते हो, बिना पूजा के भी जा सकते हो, चारों धाम करके भी जा सकते हो, चारों धाम न जाके भी कर सकते हो, हनुमान जी की पूजा करके स्वर्ग जा सकते हो, विष्णु की भी कर सकते हो, गंगा नहा के भी कर सकते हो, बिना गंगा नहाए भी स्वर्ग जा सकते हो। केवल आपको अष्टांग योग करना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना है, अपने मन वाणी विचार को पवित्र करना है। इससे आप तो ये प्रॉब्लम पूरी हो रही है। इसलिए होड़ लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पूरी होड़ लगी हुई है और बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। मैंने इतनी पीआईएल फाइल किया है मनीष जी, अब तक मेरी 150 पीआईएल हो चुकी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला के 125 पीआईएल मेरी सुप्रीम कोर्ट हो चुकी है, 25 से ज़्यादा पीआईएल मेरी हाई कोर्ट हो गई। तो दोनों पीआईएल में तो 150 पीआईएल हो चुकी मेरी पूरी टोटल। तो ये बताइए, मुझे सुनने में आया कि धर्मांतरण के खिलाफ, आपके पीआईएल के खिलाफ बहुत बड़े बड़े वकील लोगों को खड़ा किया गया है। इससे पहले जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ था मेरी पीआईएल का, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हुआ था। उसमें 7 याचिकाएं आई थी मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए, ये कहने के लिए पीआईएल खारिज कर दीजिए, मेंटेनेबल नहीं है। धर्मांतरण में 8 पीआईएल आई है, माय गॉड, 8 पिटीशन आई है और 8 बड़े दिग्गज वकील अपीयर कर रहे हैं इसमें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन 8 की फीस, किसी की 10 लाख रुपए एक दिन की फीस है एक बार अपीयरेंस की, किसी की 15 लाख रुपए है। तो मतलब 8 का मिला के 1 करोड़ के आसपास पर डे ये खर्चा हो रहा है हमारी पीआईएल डिसमिस करवाने के लिए। हमें ये फंडिंग कौन कर रहा है? सारी की सारी फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए और पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए। इसके अलावा क्रिश्चियंस के पास भारत में बहुत बड़ा लैंड बैंक है, वो सिविल लाइन की पूरी जमीनें हैं। 1984 का जो
1894 का जो कानून था लैंड एक्विजिशन, उससे उनके पास खूब पैसा है, पूरे देश भर में उनके पास ज़मीनें हैं, हॉस्पिटल है, उनके पास स्कूल है, तो स्कूलों की फीस आ रही है, हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं वो पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा इसी काम में तो जा रहा है। 8 याचिकाएं आई हैं, 4 मुस्लिम साइड से आई हैं, 4 क्रिश्चियन साइड से आई हैं, 8 के 8 एकदम कहते नहीं मुझे अभिमन्यु बना के रखे हुए हैं। और ये जो बड़े बड़े वकील हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, 4 क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को। ओके। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, इसमें जो बातें कही, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अपनी याचिका में लिखा है, सब झूठा है। मैं तो अगली डेट पे ये कहने वाला हूं कि एक काम करो, जितने मैंने फैक्ट दिए हुए हैं, जो मैंने इसमें डेटा दिया है कि यहां कन्वर्जन हुआ, यहां कन्वर्जन, इसकी सीबीआई जांच करा लो जांच। दूध पानी का पानी। और मैंने ये भी तय किया कि जितनी याचिकाएं आएंगी मैं उससे डरूंगा नहीं, मैं उतनी और ज्यादा किताबें खरीद रहा हूं। अभी तक मैं कन्वर्जन के ऊपर 8 किताबें खरीद चुका हूं, अलग अलग राइटर्स की, और ऑथेंटिक किताबें, और एक नहीं 4 किताब खरीद रहा हूं। 1 किताब अपने लिए, 3 किताब कोर्ट के लिए। इस बार तो मैंने इतना किताब इकट्ठा कर लिया, पूरा बस्ता भर के ले जाऊंगा, कोर्ट के सामने रखूंगा किताबों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धर्मांतरण के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट आप लेकर के गए और कोर्ट इसे एक्सेप्ट भी कर रही है, और इसकी सीरियसनेस और किस तरीके से ये इसका समाधान रह गया, समाधान आ गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं धर्मांतरण के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर 15 है जिसका नाम ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है। इसी में 2 नई धारा जोड़ दिया जाए जो पार्लियामेंट को करना है। आईपीसी चूंकि सेंट्रल लॉ है तो अमेंडमेंट भी संसद में होना है। 2 नई धारा जोड़ के धर्मांतरण को जघन्य और गैर जमानती अपराध बनाया जा सकता है। केवल 2 नई धारा जोड़नी है। इसलिए मैंने तो सांसदों से भी निवेदन किया, अगर आपको बिल इंट्रोड्यूस करना है, बिल मैं बना के दूंगा, आप इंट्रोड्यूस करो पार्लियामेंट में। इसका अलग कानून का नुकसान क्या होगा वो आपको बताता हूं, और इसमें अमेंडमेंट का फायदा क्या होगा। अल्टीमेटली जो एफआईआर होती है वो थाने पे होती है। थाने का हवलदार जो होता है, कांस्टेबल जो एफआईआर लिखने वाला, वो 12वीं पास होता है। उसको दुनिया भर के कानूनों का ज्ञान नहीं होता, जो यूज में होता है, जो उसको केवल आईपीसी का ज्ञान होता है। हाँ, पूरे भारत के पुलिस स्टेशन पे केवल 1 किताब होती है, आईपीसी क्रिमिनल मैनुअल होता है। उसको आईपीसी और सीआरपीसी इसी की नॉलेज होती है, यही किताब होती है हर थाने में आपको। तो इसमें जो अपराध लिखा रहता है उस पे तो आराम से एफआईआर दर्ज कर देता है, उसको धारा भी पता है, फट से धारा डाल देगा, एफआईआर दर्ज कर देगा। लेकिन अगर आप अलग अलग कानून बनाएंगे तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दूसरा, मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं और मैंने देखा भाई यहाँ पे चंगाई सभा हो रही है, यहाँ पे कैंसर ठीक करने के नाम पे, नपुंसकता ठीक करने के नाम पे, बाजपन ठीक करने, पंजाब में आजकल चंगाई सभा बहुत ज्यादा खूब चल रही है, खूब चल रही है। अब मैं जा रहा हूं परिवार के साथ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना जहां जा रहा हूं वो यात्रा ब्रेक करूं और वहां थाना ढूंढूं, थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराऊं, और एफआईआर न दर्ज करे उसे झिकझिक भी करूं, फिर एसपी के पास जाऊं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। अलग कानून बनेगा तो याद रखिए पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है उन अपराधों में जो इसमें जिक्र होता है। तो इसमें अगर ये 2 धाराएं जुड़ जाएंगी तो उसका बेनिफिट ये होगा, मैं कहीं जा रहा हूं तुरंत मैं 100 नंबर फोन कर दूंगा, पुलिस आ जाएगी, मेरा काम खत्म, मैं जाऊंगा, पुलिस अपना काम करती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अलग कानून की जरूरत नहीं है, आईपीसी एक नए इंडियन पिनल कोड की जरूरत है। उसी आईपीसी में 2 नई धारा जोड़ दिया जाए, धर्मांतरण एक जघन्य अपराध हो जाएगा, गैर जमानती अपराध हो जाएगा, और इसमें प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण का धंधा मुफ्त में नहीं चलता। धर्मांतरण का धंधा सेल्फलेस नहीं है, धर्मांतरण के धंधे के लिए बाहर से मोटी फंडिंग आ रही है। तो जब तक 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास देने के लिए कठोर दंड नहीं होगा तब तक नहीं रुकेगा। दुनिया के कई देशों में कन्वर्जन पे फांसी का कानून है। माय गॉड, दुनिया के कई देशों में कन्वर्जन कराने पे आजीवन कारावास की भी सजा है। तो हम कह रहे हैं फांसी तो छोड़िए, कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान करिए और आजीवन 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का नियम बनाइए। तो इससे जो है बहुत सारा रिस्ट्रेन जो है इस गैंग के ऊपर पड़ेगा। लेकिन विदेश से तो पैसे आ रहे हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है और कई सारी गतिविधियां इसमें चल रही है। और आपको फिर से मुबारकबाद कि आपने सुप्रीम कोर्ट को झुकाया है इस मसले के ऊपर ये कहने के लिए कि ये धर्मांतरण एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।